प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख रमेश ठाकुर का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन खूब हंगामा हुआ। राज्य विधानसभा में आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से स्वीकृति दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अनुपस्थिति में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये विधेयक वर्ष 2019 से प्रदेश में लागू है, लेकिन अब इसे केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85, 151, 296 में समझौते का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धारा 151 और 296 के अपराधों में आरोपी और फरियादी दोनों पक्ष न्यायालय के समक्ष आपस में समझौता कर सकेंगे। इसी तरह धारा 85 में भी पारिवारिक विवाद से संबंधित प्रकरणों में महिला को समझौते का अवसर मिलेगा, लेकिन इन प्रकरणों में प्रकरण दर्ज होने की स्थिति से 6 माह बीतने और न्यायालय के समाधान होने पर ही समझौता हो सकेगा। ये प्रावधान इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी स्त्री के पति या उसके रिश्तेदारों के दबाव में ये समझौता नहीं किया जाए। महिला यदि स्वेच्छा से समझौते के लिए सहमति देती है तब न्यायालय उस पर विचार करेगा और उसके बाद ही समझौते को मंजूरी मिल सकेगी। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा प्रस्तुत मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने भारी आपत्ति व्यक्त की। उनका कहना था कि विधेयक में संशोधन के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों को मनमानी करने का अवसर दिया जा रहा है। कांग्रेस के महेश परमार, झूमा सोलंकी, हीरालाल अलावा, प्रताप ग्रेवाल और कैलाश कुशवाहा का आरोप था कि विधेयक में आवश्यक भूमि की अनिवार्यता में छूट दिए जाने से छोटे छोटे स्थानों पर 2-2 कमरों में निजी विश्वविद्यालय संचालित होने लगेंगे। भाजपा के डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, उमाकांत शर्मा और माधव सिंह ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए निजी विश्वविद्यालयों को आगे आने का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास संसाधनों की कमी के चलते निजी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी विपक्षी सदस्यों को आश्वस्त किया कि निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा दिए जाने से प्रदेश में छात्रों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। विपक्षी सदस्यों की आपत्ति के बीच विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। कोरम के अभाव में आज सदन की कार्यवाही 5 मिनट विलंब से प्रारंभ हुई। सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के विधायक दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज सदन में बांह पर काली पट्टी बांधकर आए। सदन में उन्होंने इस मुद्दे पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी ये मांग कहते हुए नामंजूर कर दी कि समय सीमा में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जाने से उस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती। विपक्षी सदस्यों के भारी शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं प्रश्नकाल में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह अनुपस्थित रहे। उनकी जगह मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब दिया। कांग्रेस के सुनील उइके ने पूछा कि क्या शिक्षक ई अटेंडेंस व्यवस्था से नाराज हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से अधिकांश शिक्षक अब समय पर स्कूल पहुंच रहे हैं। वहीं कांग्रेस के डॉक्टर हीरालाल अलावा ने अनुसूचित जनजातियों की भूमि के अंतरण का सवाल उठाया, जिस पर सदन में देर तक सवाल जवाब चलता रहा। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के जवाबों पर सदन में कई बार ठहाके भी लगे। राजस्व मंत्री ने डॉक्टर हीरालाल अलावा और मंदसौर के कांग्रेस विधायक विपिन जैन को आश्वासन दिया कि उठाए गए मामलों की जांच करवाई जाएगी। सदन में आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और कांग्रेस के बाला बच्चन के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर संबंधित विभाग के मंत्रियों ने आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने उन गांवों को प्राथमिकता दी है जहां पंचायत भवन और सामुदायिक भवन नहीं हैं। सरकार पहले ऐसे स्थानों पर आवश्यक भवनों का निर्माण कराएगी ताकि ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसी दौरान विधानसभा में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। मंत्री ने कहा कि संशोधन का उद्देश्य पंचायत व्यवस्था को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाना है। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।